अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज की सुबह का आगाज़ ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत अच्छी बारिश से हुआ और बारिश देखकर मेरा दिल तो खुश हो गया, क्योंकि सुबह उठते ही इतनी शदीद बारिश थी कि मज़ा आ गया। और उसके साथ ही फिर मैंने क्या किया जी कि इरादा बनाया कि फ़ौरन से उठ के नाश्ता कर लूँ। नाश्ता करने के बाद जो है वो मुझे खाना बनाना था। खाना बनाने के बाद मुझे जो है वो फ़ौरन से निकलना था, क्योंकि आज मुझे जाना है अपने अम्मी के घर। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बता भी दिया था कि भी मैं पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग क्यों कर रही हूँ, कहीं जाने के लिए कर रही हूँ। तो इसीलिए जी पैकिंग भी मेरी हो गई थी और आज अब मैं जल्दी जल्दी जो है वो जो मेरे छोटे मोटे काम हैं जाने से पहले वो अपने ख़त्म कर लूँगी। सबसे पहले मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं एज़ यूजुअल जो है वो ब्रेड और एग लूँगी। और आज मौसम चूँकि बहुत अच्छा है तो मेरा इरादा किचन में बैठकर ही नाश्ता करने का है। यहाँ मैं बैठ के नाश्ता भी करूँगी और साथ साथ मैं मौसम को भी इंजॉय करूँगी। इतनी गर्मी के बाद जो है वो इतनी अच्छी बारिश हो रही है तो सारे पौधे भी जो हैं वो बहुत फ़्रेश हो गए हैं। इंसान तो फ़्रेश होता ही होता है, लेकिन साथ जो हैं बाकी चीज़ें जो हैं जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, वो सारे भी बहुत अच्छे से फ़्रेश हो जाते हैं। तो ये जो घर में जितने भी पौधे हैं ये बिल्कुल नहा धो के जो है वो सरसब्ज़ हो चुके हैं। और साथ साथ जो है वो गाड़ी भी जो है वो वॉश हो रही है, क्योंकि अभी जो है वो कोई भी सर्विस जो एरिया तो खुला नहीं होगा, तो इसलिए इसको बाहर निकाल दिया है ताकि ऊपर जो मिट्टी वगैरह है वो वॉश हो जाए। किचन में बैठ के नाश्ता करने की एक वजह तो ये भी है कि मौसम इंजॉय हो जाएगा, लेकिन जो मेन वजह है वो ये है कि आज लाइट ऑफ है तो मैं टीवी बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ, ना ही कोई कार्टून वगैरह इंजॉय कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ बैठकर ही आराम से नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते के फ़ौरन बाद एज़ यूजुअल मुझे अपनी मेडिसिन लेनी होती है। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भी ये कौन सी मेडिसिन है। तो जी ये फार्मूला मिल्क है, जो कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही यूज़ करना चाहिए। और प्रेगनेंसी में जो है वो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, तो ये मैं डेली जो है वो लेती हूँ सुबह और शाम। मैं इसे दूध में डाल के लेती हूँ, इसे आप पानी में भी डाल के ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी डॉक्टर रिकमेंड करे वो बेहतरीन तरीका होता है। तो ज़ाहिर है जो भी डॉक्टर कहे उसके अकॉर्डिंग ही इसको यूज़ करना चाहिए। ये जो है ये मीजी का है और इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज़ का जो है ये मिल जाता है। इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस, इसके सारे न्यूट्रिशंस और जो है वो इसको बनाने का तरीका सब कुछ मेंशन होता है।
इसके बाद मुझे बनाना है जी सालन, और लंच टाइम बिल्कुल होने वाला है, तो अभी मैं सालन बना लूँगी। और सालन में आज मैं बना रही हूँ काले चने। काले चने रात को ही भिगो दिए थे और अब जस्ट इनको जो है वो 20 to 30 मिनट्स जो हैं वो लगेंगे कुक होने में, और बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन टिप है कि अगर आप जो है वो काले चने बनाना चाहते हैं, अर्जेंट बनाना चाहते हैं, तब तो कुकर में जो है वो बन जाएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए बेहतर है कि उनको अच्छी तरह जो है वो गलाने के लिए आप उन्हें क्या करें, एक रात पहले भिगो दें। अगर शदीद गर्मी है तो आप उन्हें भिगोकर फ्रिज में रख सकते हैं पानी समेत, और अगर मौसम ठंडा है तो इसके लिए तो जो है वो रूम टेम्परेचर ही काफ़ी है। और मेरी रेसिपी बिल्कुल सिंपल है काले चने बनाने के लिए। एज़ यूजुअल जैसे मैं कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया है कि अनियन और जो है वो गार्लिक उसको ऐड कर दिया है ऑयल में, और उसको थोड़ा सा जो है वो मैंने सॉफ़्ट किया है। उसके बाद मैंने उसमें टमाटो और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं, और साथ साथ जो है वो रेड चिली, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट ऐड किया। इसके अलावा मैंने इसमें कोई और मसाला ऐड नहीं करना। अब इस सारे मसाले को मैं 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करूँगी। फिर इसमें जो है वो ओवरनाइट सोक चने जो हैं वो ऐड कर दूँगी। उसको 10 मिनट तक फ्राई करूँगी और पानी डाल के फिर प्रेशर लगा लूँगी। तो मुश्किल से जो है वो 15 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छी तरह जो है वो काले चने गल के रेडी हो जाएंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का सालन तैयार हो चुका है। और मैं बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ के साथ जो है वो सालन बनाती हूँ, बहुत कम मिसालों के साथ बनाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा खाना बनता है। और इसके ऊपर अब मैंने जो है वो सब्ज़ धनिया डाल दिया है, और गरम मसाला थोड़ा सा डाला है, और अदरक जो है वो मैंने बारीक काट के ऊपर से ऐड कर दिया है। और बारिश जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हो रही है। मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो चुका है, और मौसम अच्छा हो तो बंदे का मूड जो है वो खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। और साथ साथ मुझे तो अच्छे मौसम में जो है वो लॉन्ग ड्राइव का बहुत दिल जाता है, और अभी वैसे ही मुझे निकलना है सफ़र के लिए, तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। देखें जी कि बेल जो है वो कितनी अच्छी तरह नहा धो के खूबसूरत हो चुकी है। ये बेल मुझे अपने घर में सबसे फेवरेट है, क्योंकि इसके फ्लावर्स जो हैं वो टू टोन हैं। इसके साथ पिक्स बहुत अच्छी आती हैं। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ये जो कॉर्नर है ये बेस्ट कॉर्नर है हमारे घर में। निकलने से पहले मैंने सोचा क्यों ना लंच कर लिया जाए। तो लंच में जो है वो एज़ यूजुअल मैंने अपना फ्रूट का बाउल रेडी कर लिया है। आज मैंने इसमें कुकम्बर ऐड किया है, पीच एंड एप्पल, जस्ट मैंने ये 3 चीज़ें ऐड करके जो है वो अपना बाउल रेडी किया है। इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं किया। खाने के फ़ौरन बाद जो हैं वो हम निकल पड़े हैं, और गाँव से बाहर निकलते ही जी ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ तो बारिश का नामो निशान नहीं है। हर तरफ जो है वो ज़मीन ऐसे खुश्क हुई पड़ी थी। मतलब इतनी गर्मी होती है कि बारिश के फ़ौरन बाद जो है वो ज़मीन खुश्क हो जाती है। गांव से निकलने के बाद ये रास्ता तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि दोनों साइड पे जो हैं वो किन्नू के बाग हैं, और बारिश के बाद धुल के सरसब्ज़ हो चुके हैं, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं।
इस मौसम में हमें बहुत दफ़ा ये नज़ारा देखने को मिलता है कि जब हम अपने गांव से निकलते हैं बारिश देख के, तो अगले गांव में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, बिल्कुल खुश्क होता है, लगता ही नहीं है कि आसपास कहीं बारिश हुई भी है। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम शहर से वापस आ रहे होते हैं तो उस गांव में अच्छी खासी बारिश हुई होती है और आगे हमारे गांव में एक छींटा नहीं पानी का पड़ता। तो ये तो बस कुदरत के नज़ारे हैं जो देखने को मिलते रहते हैं कि भी ये एक जगह जो है वो इतनी अच्छी बारिश हो रही है और दूसरी जगह बिल्कुल खुश्की है। तो ये मौसम तो वैसे ही जो है इस चीज़ के लिए बहुत मशहूर है कि सम टाइम जो है वो थोड़ी सी जगह पे बारिश होगी, नेक्स्ट आगे आप देखोगे बिल्कुल खुश्क होगा, नेक्स्ट आप देखोगे तो बारिश होगी। जैसे ही हम भी निकले हैं तो मौसम तो बहुत अच्छा है, बादल भी हैं और बारिश आने वाली है, लेकिन जो है वो इस जगह पे अभी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बारिश हुई ही नहीं है। तो जैसे जैसे हम शहर की तरफ जाते जा रहे हैं देखते हैं जी कहाँ कहाँ बारिश हुई है और कहाँ पे बारिश नहीं हुई। ये हमारा मेन रोड है और इस रोड पे मोस्टली जब हम निकलते हैं तो हमारे सामने ये जो है ना, ये आगे आगे जा रही होती है। तो आज मैंने इसको कैप्चर किया कि भी ये जो है वो हर दफ़ा ही हमारे सामने इसने आना होता है, तो इसके पीछे पीछे हम भी चलते रहते हैं। अभी हम रास्ते में जो है वो रुकेंगे, वहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है, वहाँ पे मैंने अपनी मदर इन लॉ को ड्रॉप करना है। तो वो अपने मेके में रहेंगी और मैं अपने मेके में रहूँगी। ये हम दोनों की जो है वो एक पॉलिसी होती है कि जब मैं भी चाहती हूँ तो वो भी फिर जो है इतने दिनों के लिए अपने मेके में रह आती हैं। तो ये रास्ता जो है यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सामने ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं। हालांकि ये बहुत गर्म जगह है, मतलब बहुत गर्म इलाका है और यहाँ पे ये जो पहाड़ हैं ये क्रश के पहाड़ हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में इनकी सप्लाई होती है। अब तो ये बहुत कम रह गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा होते थे। जब भी घर से निकलते हैं तो निकलने के बाद छोटे छोटे काम जो है वो अपने ख़त्म करके आगे हमने जाना होता है। इस तरह काफ़ी सारा टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है, तकरीबन आधा दिन तो इसमें निकल ही जाता है, क्योंकि यहाँ से हम निकलते हैं तो रास्ते में जो है वो मेरी मदर इन लॉ का मेके का घर आता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ देना होता है या कुछ लेना होता है या उन्हें ड्रॉप करना होता है। उसके बाद जब हम सरगोदा शहर में पहुँचते हैं तो सरगोदा शहर में काफ़ी छोटे मोटे काम जो करने वाले होते हैं वो करके तो फिर हम आगे निकलते हैं। तो इस तरह अच्छा ख़ासा टाइम जो है वो हमारा स्पेंड हो जाता है। अभी भी जो है वो हम शहर पहुंच चुके हैं और ये सरगोदा का कचहरी बाज़ार है जहाँ पे जो है वो थोड़े थोड़े मेरे काम हैं वो मैं अपने ख़त्म करूँगी और फिर आगे निकलूँगी। और मेरे साथ साथ जो है वो आप भी ज़रा शहर को देख लें। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने सूट के साथ दुपट्टा डाई होने के लिए दिया था, तो काफ़ी दिन गुजर गए हैं, अभी तक वो मैंने वापस नहीं लिया। वो वापस लूँगी। टेलर को सारी ये कपड़े वगैरह जो हैं जो मैं लेकर आई थी मारिया भी से वो भी उसको दूँगी। और यहाँ पे खड़े होके मैं वेट कर रही हूँ। ये वर्दा का स्टोर है और जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है आज ये भी वर्दा का मैंने इसी स्टोर से परचेज़ किया था। इसके साथ है जी ये स्टाइल ब्रोस्ट, और ये बहुत ही फेमस होता था किसी दौर में, मतलब आज से 10-12 साल पहले के दौर में जो है ये बहुत फेमस होता था अपने ब्रोस्ट के लिए इस शहर में। अब तो काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, तो लेकिन फिर भी कचहरी बाज़ार में जो है ये बहुत अच्छा चल रहा है। ये आ गया है जी मेरा दुपट्टा और ये अब मैं दूंगी टेलर को। इसके साथ जो है वो इसकी फ़िनिशिंग कर देगा और वापस जिस दिन मैं आऊँगी उस दिन मैं सारे कपड़े लेती आऊँगी और फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो डिज़ाइनिंग वीडियो भी आ जाएगी। आगे चलते चलते ये देखें सामने आ गया जी राहत फ़ैशन सेंटर। ये भी सरगोदा शहर का बहुत पुराना जो है वो ज़री हाउस है। पहले इसका नाम ही राहत ज़री हाउस ही होता था, लेकिन अब इन्होंने जो है वो राहत फ़ैशन सेंटर रख दिया है। और यहाँ से मैंने अपने वलीमा का ड्रेस बनवाया था। वो नमाज़ पढ़ने के लिए निकल गया होना बेचारा। टाइम नहीं है ना, अज़ान नहीं हो रही। वो 1:30 बजे जमात होगी, 1:30 बजे।
चाहे तो वो बीमार हो। यहाँ पे मैंने टेलर को अपने कपड़े वगैरह पकड़ाए और उसके बाद हम आगे निकल पड़े। अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।